children, let's start with chapter number 13, our cultural heritage. So in this chapter, we will study about our cultural heritage. Let's begin now. So India is rich in art and culture. India language, dress, dance, music, monuments, painting, handicraft. Festivals जो है वो enrich करते हैं हमारे culture को. So each language has a set of letter in which it is written. और set of letter को हम क्या कहते हैं? Script कहते हैं. So we have languages. Basically जो हमारा constitution है उसने 22 languages को recognize करा हुआ है. Right? And we have number of language and dialects that are spoken by the people. In Indian states, we have their own language. Hindi is the main official language, or if we talk about secondary official language, that is their English. Now dresses. The people of India, they wear different dresses. Women wear sari, salwar kameez, jeans, shirt, skirt and gown. Men wear jeans, trousers, shirt and t-shirt. In some states, men wear kurta pajama, kurta dhoti. And men also wear turban. देखा होगा सर पे अलग अलग states के लोग अलग अलग तरीके की turban पहनते हैं, कुछ पगड़ी पहनते हैं, right? We have different types of turban. Now dance and music, which is an important part of ancient time. Classical dances and music are performed in temples and in courts of India. We have two main types of dance form, classical and folk. If we talk about classical, ये कब स्टार्ट हुआ था? इन द फॉर्म ऑफ वर्शिप. आप टेम्पल में गए, भाई आप वर्शिप करने के लिए जो डांस कर रहे हैं, ठीक है, डांस कर रहे हो, स्टोरी बता रहे हो गॉड एंड गॉडेस की. द क्लासिकल डांस परफॉर्म्ड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम और कथकली केरला, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, सतारिया असम का है आपका, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आपका यक्षगनम कर्नाटक और कथक पॉपुलर डांस है उत्तर प्रदेश की. देन वी हैव फोक डांस. ये कॉमन पीपल एंजॉय करते हैं, जो अपने जॉय को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है. बेसिकली दे आर परफॉर्म ऑन रिलीजियस फेस्टिवल, हार्जोएस फेस्टिवल, ठीक है. जैसे आप सिंगिंग कर रहे हो, क्लैपिंग कर रहे हो, बीटिंग कर रहे हो, ड्रम्स की, कलरफुल रीजन ड्रेसेस की, लाइक वी हैव भांगड़ा गिद्दा, रस गबरा गुजरात, घुमती, ठीक है, बिहू असम, चाउ उड़ीसा, लावनी महाराष्ट्र, रोफ. ट्राइबल डांसेस भी हैं, नागाज, मिजोज, भील, संथालाज और गोंड्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट म्यूजिक, वी हैव टू टाइप्स ऑफ म्यूजिक, क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक. सो क्लासिकल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, हिंदुस्तान और कर्नाटक. हिंदुस्तान आपका कहाँ डेवलप हुआ है? नॉर्थ इंडिया में, और कर्नाटक आपका साउथ इंडिया में. आपको ध्यान रखना है, ठीक है. नॉर्थ का हिंदुस्तानी है, साउथ का कर्नाटक है. इन वी कैन से दैट वी हैव वीणा, सितार, बांसुरी, तबला, मृदंगम, हारमोनियम, सरो टू प्ले दीज क्लासिकल म्यूजिक. फोक म्यूजिक क्या होता है? ये अदर रूरल म्यूजिक है जो कम्युनिटी कल्चर को, कस्टम को, हिस्ट्री को बताता है. जैसे हम गिटार, बंजोज यूज कर रहे हैं, ये लोगों के एवरीडे लाइफ, लव और उनका जो स्ट्रगल है उसको बताता है. Then we have literature. We all listen to poem and stories. So ancient literature, they are rich source of poems and stories that teach us the values of it. जैसे आपका पंचतंत्र हो गया, यहाँ पे एनिमल्स टेल्स लिखी होती थी. जटाका टेल्स जो आपके प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध के बारे में बताती है, बोथ एनिमल फॉर्म में भी और ह्यूमन फॉर्म में. महाभारत एंड रामायण, ये दो एपिक्स हैं, पोएम्स हैं जो इंडिया का रिच हेरिटेज को बताती है, ठीक है. दे आर रिटन इन संस्कृत एज एन एंशिएंट लैंग्वेज. रामायण नरेट्स द बैटल फॉर विक्ट्री, राम और किंग राम. महाभारत is the story of war of Kurukshetra which is fought between Kauravas and Pandavas. Now we have painting. लोग अपनी पहले फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते थे? पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं. So painting shows scene of hunting. We can see some of them in Dhimgetsa near Bhopal in मध्य प्रदेश. ये ब्यूटीफुल पेंटिंग है जो आपकी वॉल्स ऑफ अजंता केव पे बनती है इन महाराष्ट्र. They show stories from the life of Lord Buddha. We can learn about the dresses and hairstyle of the people in that period. कि वहाँ लोग कैसे हेयर स्टाइल बनाते थे, कैसी लाइफ जीतते, ये सब हम इससे सीखते हैं, राइट. So we can say if we talk about Rajput, they developed their own miniature painting. The painters drew a scenes from the life of Lord Ram or Lord Krishna. If we talk about handicrafts, handicrafts क्या होते हैं? The handmade decorative items जो famous होते हैं, और like terracotta horses of West Bengal, cane हो गया, bamboo craft हो गया. These all are the handicrafts. If we talk about monuments, आपके forts हो गए, places हो गए, temple, pillars, stupas, monasteries, they are the different types of monuments. जैसे आपके stupa of Sachi, which is built by Emperor Ashoka,
or Mahabalipuram, they all are the example of early monuments. So Mughal ruler built many monuments. Akbar built Fatehpur Sikri, Agra Fort. Shahjahan ने ताजमहल बनाया आगरा में, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट इन दैट. Now Portuguese built many monuments in Goa. British built Rashtrapati Bhavan, Parliament House in Delhi, Victoria Memorial. There are also many modern monuments जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे विधान सौधा इन बेंगलुरु और असेंबली बिल्डिंग जो आपकी मुंबई की है. If we talk about festival, we had 3 different types of festival: national, religious और harvest. National we had 3: Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti, right? We have religious festival like Diwali, Christmas, Eid, Guru Parv. We have different harvest festival like Baisakhi in Punjab, Bihu in Assam, Pongal in Tamil Nadu, Onam in Kerala. These are the different harvest festival. ये कब होता है? जब क्रॉप कट होती है. Then let's study about the special festival जैसे ट्यूलिप फेस्टिवल जो आपका जम्मू कश्मीर में होता है, डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में, कॉर्नक फेस्टिवल उड़ीसा में, ताज महोत्सव का होता है आपका उत्तर प्रदेश में, रण उत्सव गुजरात में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड. These are some special festival that we celebrate in India. Right? Hope you understood. We have completed this chapter. Now let's meet in next class. That's all for today. Thank you.